स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम जानेंगे कि डीबीएमएस को महज 9 मिनट में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयार किया जाए। महज 9 मिनट में आज हम डीबीएमएस के बेसिक सीखेंगे और जानेंगे और देखते हैं कि आज की प्रेजेंटेशन में ऐसा क्या अलग है जो हम 9 मिनट के अंदर सीख सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर जो हमारे सामने आता है वो है डीबीएमएस का फुल फॉर्म। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि डेटाबेस की जब बात करते हैं तो वो एक कंप्लीट एक खुद में एक वर्ड है, मगर यहां पर स्प्लिट करके दर्शाया गया है ताकि आप ये समझ सकें कि डेटा और बेस अलग अलग चीजें हैं, जिसको जब मिला देते हैं, जब एक जगह रख दी जाती है तो वो डेटा बेस बन जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली स्लाइड क्या बता रही है। हमारी अगली स्लाइड पे जाने से पहले हमें यह मालूम होनी चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीएमएस के साथ कुछ टर्म्स जुड़े होते हैं और वो टर्म्स क्या है। सबसे पहले एक प्रश्न यहां पर आता है कि डीबीएमएस क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि डीबीएमएस के साथ कुछ टर्म्स जुड़े होते हैं, उन टर्म्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो डीबीएमएस क्या है उसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि डीबीएमएस के साथ जो बेसिक टर्म्स है, जो टर्मिनोलॉजीज है, वो क्या है। देखते हैं सबसे पहली टर्म हमारे पास यहां पर क्या मौजूद है। सबसे पहली टर्म जो यहां पर हमारे पास आती है वो है डेटा। पहली बात तो यहां पर मैं बात क्लियर करना चाहूंगा, वो ये है कि डेटा होता है ना कि डाटा, जो कि अक्सर सुनने को मिलता है कि डाटा नहीं, इट्स डेटा। डेटा कहते हैं उसको। डेटा क्या होता है वो देख लेते हैं। डेटा एक लैटिन शब्द है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जिसका सिंगुलर फॉर्मेट डेटम होता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि डेटा प्लूरल फॉर्मेट है, जिसका सिंगुलर फॉर्मेट क्या होता है, जिसका सिंगुलर फॉर्मेट होता है डेटम। DATUM लिखा जाता है। बहुत जरूरी है ये बात जानना। जब बात करते हैं डेटा की तो इसकी डेफिनेशन आती है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स के नाम से। बिल्कुल सही डेफिनेशन है। एक अनजान या एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, अगर वो ये बोलता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो कुछ गलत नहीं बोलता, वो बिल्कुल सही बोलता है। डेटा को बिल्कुल सही डिस्क्राइब करता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। देखिए हमारे पास फिगर्स है, नंबर्स, वो भी डेटा है। A to Z या अल्फाबेट्स की बात करें तो वो भी डेटा है। स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें तो वो भी हमारे पास डेटा के रूप में मौजूद है। ये तो था डेटा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में हमारे पास क्या मौजूद है। अगली स्लाइड हमारे पास जो है वो बताती है इंफॉर्मेशन। देखिए डेटा के जस्ट बाद इंफॉर्मेशन क्यों रखी गई है वो समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है ऑन प्रोसेसिंग डेटा, मतलब डेटा को प्रोसेस करने पे जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है हमें किस रूप में, वो मिलता है हमें इंफॉर्मेशन के रूप में। इस बात को क्लियर कर लीजिए कि डेटा को प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ना कि इसका विपरीत। मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डेटा हमें नहीं मिलता। सबसे बेसिक डेटा को प्रोसेस करने के बाद वी हैव इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन आप जानते हैं क्या होती है। इसका इस्तेमाल सबसे जरूरी कहां पर होता है। इसके इस्तेमाल की अगर बात करें तो डिसीजन मेकिंग या फैसला लेने में इंफॉर्मेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास गलत इंफॉर्मेशन आती है तो वो आपको गलत फैसले की तरफ मोड़ सकती है, या आपका जो आउटपुट हो सकता है वो गलत हो सकता है। तो बहुत जरूरी है ये बात जानना कि इंफॉर्मेशन एक बहुत ही जरूरी किरदार निभाता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में या फैसला लेने में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। आगे हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड है जिसके द्वारा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, वो देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं कुछ लिखता हूं। ये 5 है, ये A है और ये डॉलर है। इन तीनों को हम लोग डेटा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 एक नंबर है, अपार्ट फ्रॉम इट्स नेचर की एक नंबर है, हमें इस समय वो कुछ और नहीं बता रहा। A एक अल्फाबेट है, अपार्ट फ्रॉम इट्स नेचर की एक अल्फाबेट है, ये हमें और कुछ नहीं बता रहा। डॉलर एक आपके जो डॉलर साइन है वो एक करेंसी फॉर्मेट हो सकता है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो इसके अलावा हमें और कुछ भी दर्शा नहीं रहा। ये थी डेटा की बात। अब डेटा को प्रोसेस करने पे इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसा हमने पढ़ा भी है, ऐसा हमने सुना भी है और ऐसा मैंने अभी बताया भी है। तो उसको एक बार जस्टिफाई कर लेते हैं। जब हम प्रोसेस करते हैं, मान लेते हैं 7 एक डेटा है, जी हाँ बिल्कुल है। जब 7 के साथ मैं डॉलर लिखता हूं तो क्या होता है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, मगर जब मैंने इनको प्रोसेस किया तो क्या हुआ, तो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई। क्या इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है कि डॉलर जो कि एक करेंसी फॉर्मेट है, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 7 डॉलर, जिसकी वैल्यू है 7 या $7। एक इंफॉर्मेशन मेरे सामने आके खड़ी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड है डेरिवेशन। किस चीज के बारे में डेरिवेशन या डिराइव करके दिखाया गया वो जान लेते हैं। यहां पे डेरिवेशन बताया गया है डेटा से लेकर विजडम तक। सबसे पहले हमारे पास होता है डेटा।
डेटा को प्रोसेस करने में जो हमें प्राप्त होता है वो होती है इंफॉर्मेशन। जी हाँ, वो होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बाद जो हमें मिलता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो हमें मिलता है वो होता है आपका नॉलेज, और नॉलेज को प्रोसेस करने में जो हमें मिलता है वो होती है एक्सपीरियंस। बहुत ही कम लोगों को मिलता है, मगर हाँ मिलता जरूर है। एक्सपीरियंस के बाद जो हमारे पास प्राप्त होता है वो होता है विजडम, स्टेट ऑफ विजडम। आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड हमें बता रही है डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस को अगर बताया जाए तो बहुत ही सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, डेटाबेस डेटा का कलेक्शन होता है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में, जिसके कारण या जिससे हम डेटा को फेच कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत महसूस होती है। डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, पहला है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। हालांकि पीसी डेटाबेस भी होते हैं, मगर अगर मेन डेटाबेसेस की बात करें दो तरीके के हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की बात करते हैं तब हम एक ऐसे डेटाबेस की बात कर रहे होते हैं जिसको एक जगह पे या एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रखा जाता है। और जैसे ही मैं बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड की जब मैं बात करता हूं तो एक ऐसे डेटाबेस की बात करता हूं जो अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हो। एक बात जो यहां पर क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि सेंट्रलाइज्ड को स्पीड जब मैटर करती है, स्पीड जरूरी होती है तो सेंट्रलाइज्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जब सिक्योरिटी जरूरी होती है, डेटा की सेफ्टी जरूरी होती है तो उस केस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली स्लाइड में हमारे पास क्या मौजूद है। अगली स्लाइड बता रही है यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आता है कि भाई डीबीए का फुल फॉर्म बताइए। डीबीए का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या ये सॉफ्टवेयर है? क्या ये एक हार्डवेयर है? जी नहीं, ना ही ये सॉफ्टवेयर है ना ही ये हार्डवेयर है। असल में या सही मायने में ये एक एक्सपर्ट होता है, ये एक्सपर्ट की टीम होती है जिसका काम होता है डेटाबेस को मैनेज करना। मैनेज करना किस लिए? ताकि वो उसको सिक्योरिटी प्रदान कर पाए, ताकि वो उसको डेटा बैकअप ले पाए, डेटा रिकवरी कर पाए, या ट्रबल शूटिंग किसी भी तरीके की दिक्कत आने पे उसको सुलझाया जा सके। ये सारे कार्य करता है कौन? एक डीबीए। आगे बढ़ते हैं। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले तो एक प्रोग्राम मॉड्यूल है, या प्रोग्राम मॉड्यूल का समूह होता है जिसका कार्य डेटा को स्टोर, फेच, मॉडिफाई या अपडेट करने के लिए किया जाता है। बहुत ही पॉपुलर अगर डीबीएमएस की बात करें तो वो हमारे पास ओरेकल है, वो हमारे पास साइबेस है, वो हमारे पास माई एसक्यूएल है, वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी है। ये आपके पॉपुलर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के नाम है जो आपके सामने इस समय लिस्ट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली स्लाइड में हमारे पास क्या है। हमारी अगली स्लाइड में एक ब्लैंक स्लाइड है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर कुछ बताना चाहता हूं जो पिछले 4 टर्म से, उसको यहां पे क्लियर कर लेते हैं। यदि डेटा एक इंसान है तो जिस होटल में वो रहता है उसको हम लोग डेटाबेस के नाम से बुला सकते हैं। इस होटल के जो मैनेजर है वो एक डीबीए होता है, और डीबीए जिन टूल्स के इस्तेमाल करके इस होटल को मैनेज करता है वो होते हैं आपके डीबीएमएस। फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। एक डेटा एक इंसान है, डेटा जिस होटल में रहता है उस होटल को हम लोग डेटाबेस कह सकते हैं। डेटाबेस नाम के होटल को मैनेज करने वाला जो मैनेजर है वो होता है डीबीए, और डीबीए जिन औजारों का या टूल्स का इस्तेमाल करके ये कार्य करता है वो होते हैं आपके डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। आगे बढ़ते हैं। यहां पर स्कीमा के बारे में बताया गया। देखिए स्कीमा बहुत ही सिंपल एक टर्म आती है, और जब स्कीमा की बात करते हैं तो स्कीमा के लिए एक यहां पे शब्द दिया हुआ है, वो ये है कि स्कीमा के द्वारा आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी चीज है, ये बात जानना कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्कीमा का इस्तेमाल करते हैं। स्कीमा को हम लोग डेटाबेस के ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं। कितने प्रकार के स्कीमास हैं वो देख लेते हैं। इंटरनल स्कीमा है, कंसेप्चुअल स्कीमा है और एक्सटर्नल स्कीमा। ये 3 तरीके के स्कीमास हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और अगली स्लाइड में यहां पर दिया हुआ है प्राइमरी की। बहुत ही जरूरी चीज है प्राइमरी की। भाई अक्सर एक क्वेश्चन दिया जाता है प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस में किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली या अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसकी 2 खासियत होती है, 2 फीचर्स होते हैं। एक है यूनिक और दूसरा है नॉट नल। यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक का मतलब यह होता है कि प्राइमरी की में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, रिपीटेशन नहीं हो सकता। और नॉट नल का मतलब यह होता है कि किसी भी हाल में प्राइमरी की को हम लोग ब्लैंक नहीं रख सकते, मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू होना अनिवार्य है, जरूरी है। और यह है आपका प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली की कौन सी है। अगली की हमारे पास जो यहां पर मौजूद है वो है फॉरेन की। फॉरेन की का इस्तेमाल 2 टेबल्स को साथ में जोड़ने के लिए होता है। जी हाँ, हम ये बात जानते हैं कि 2 टेबल्स को जोड़ने के लिए हम लोग फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉरेन की का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। मान लेते हैं 2 टेबल्स हैं, टेबल ए और टेबल बी। अगर हमें टेबल ए और टेबल बी को जोड़ना है तो टेबल ए में मौजूद उसकी प्राइमरी की
टेबल बी में फॉरेन की का कार्य करती है या टेबल बी में फॉरेन की तरह इस्तेमाल की जाती है। टेबल ए की प्राइमरी की, टेबल बी की फॉरेन की बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट है आपका फॉरेन की का। और सिर्फ इतना ही आज के वीडियो सेशन में, जो कि था डीबीएमएस के ऊपर। आप हमें अपने mahindraguru.com पर कमेंट कर सकते हैं और जी हां, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि है www.youtube.com/c/Mahindra Guru videos. Your success is our success. Thank you.